नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत जरूरी वीडियो है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है जो मैं आपके साथ एक अर्ली स्टेज में शेयर कर रहा हूं। अभी स्क्रीन पे आप जो कोड देख रहे हो, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन मिस अपॉर्चुनिटी। मैं नहीं चाहता कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करो, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी व्यक्ति अर्ली स्टेज में अगर आपके साथ शेयर करता है तो डायरेक्टली उसको ना मत भूलिए, अपने तरीके से चाहिए तो आप रिसर्च कीजिएगा और फिर आपको अगर सही लगता है तो आप उसमें जरूर शामिल होइएगा। ऐसा ही ये अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपका यहाँ से मन नहीं हटेगा और आप इसमें जरूर शामिल हो जाओगे। इसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगा क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले भी मैंने इस रिलेटेड वीडियो शेयर किया था और अभी फिर से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल आपके साथ A to Z डिटेल दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसको पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, ये बिजनेस ऐसा है कि इसको कोई भी कर सकता है, आपका प्रोफेशन कुछ भी रहे, चाहे आप अनपढ़ गवार भी हो लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक टेक्नोलॉजी का अगर नॉलेज है तो आप इसमें आ सकते हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो जैसे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या और कोई भी हो। ठीक है, आपका कोई भी प्रोफेशन रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक यंग पर्सन से लेकर ओल्ड पर्सन भी इसमें शामिल हो सकता है, सभी के लिए ये बिजनेस बनाया गया है। अब ये जो बिजनेस है ये आपको मंथली इनकम जनरेट करके देगा। ठीक, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है तो कितनी है या बिल्कुल फ्री है, ये सारा आपको पता चलेगा अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आता तो 2-3 बार आप इसको देखिएगा, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, समझ में भी जो भी आ रहा है उसको नोट डाउन करते रहिएगा, यानी आपको बिजनेस मॉडल समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक डिवाइस जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, इस डिवाइस को आप अपने घर पे या अगर आपका ऑफिस है, शॉप है, वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। डिवाइस के साथ आपको इंटरनेट और पावर सप्लाई देना पड़ेगा जो 24 आवर्स आपको इसको ऑन रखना है। ठीक, अब आप ये सोचो कि 24 घंटा ऑन रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बिल आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसका कितना बिल आ सकता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें हमें कोई हर महीने का कोई सब्सक्रिप्शन या मंथली फीस नहीं पे करना, ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी बड़ी चीज़, ये डिवाइस जो है ये है एक्चुअली $500 का, जो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, लिमिटेड टाइम के लिए सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपको डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। तो ये डिवाइस जैसे मैंने बताया $500 का है जो हमें बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम इसका जो शिपिंग चार्जेस रहेगा कि ये अगर मैंने जहाँ से भी इसके साथ रजिस्टर करके इसके बुक कर लिया है, वहाँ से अगर वो मेरे घर पे आने वाला है, जो शिपिंग एड्रेस रहेगा मेरा, उस समय मुझे कुछ इसका कॉस्ट रहेगा, हम जिसको डिलीवरी चार्जेस भी बोल सकते हैं, उसको हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कब पे करने, जब आपका कंफर्मेशन ईमेल आएगा, जिसको आने में बहुत टाइम है, क्योंकि हम अभी फिलहाल फेज 1 में वर्क कर रहे हैं। फेज 1 का इसका मेन उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस नेटवर्क में शामिल करना। अभी फेज 1 में सबसे पहले डिवाइसेज जो दिए जा रहे हैं वो यूएसए के सिटीजन को दिए जा रहे हैं, उसके बाद यूरोप, एशिया और फिर अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइस लगाने के बाद आपका पोटेंशियल इनकम क्या हो सकता है, एनीवेयर, मतलब आप समझ के चलिए कि $100 से लेके $2000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क। यहाँ पे क्योंकि पूरा गेम नेटवर्क का है, नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा। नेटवर्क क्यों बोल रहा हूँ कि ये डिवाइस नेटवर्क के ऊपर वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट जो है, ठीक है, एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी माइनर है। इससे पहले जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग डिवाइसेस होती है, जैसे कि हार्डवेयर के ऊपर वर्क करते हैं, इससे एक माइनर होता है, या और कई तरह के आपको एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड वगैरह आते हैं उनसे भी माइनिंग की जाती है। अब ये जो डिवाइस है, आप कह सकते हो वाईफाई की तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस तरीके से ये अपनी लॉन्ग फाई की टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है, जिसका डायमीटर 300 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 300 मीटर तो है, तो उतना तो है, लेकिन इसका लॉन्ग रेंज अगर इस होम डिवाइस, मतलब ये जो डिवाइस हमारे ऑफिस में, घर में या शॉप में हम लगाएंगे, उसका रेंज 1 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका एक्सटर्नल डिवाइस भी आता है, अगर वो परचेस करते तो 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है, उसके लिए फिर एंटीनास बाय करना, ये सारी चीज आती है, उसका नेटवर्क का रेंज और थोड़ा बढ़ जाता है। तो बेटर ये है कि जो हमें फ्री में मिल रहा है हम उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम सिर्फ शिपिंग चार्जेस पे करने वाले, जो बात मामूली सी है कंपेयरिंग टू द डिवाइस कॉस्ट और हमें जो अर्निंग इसमें से आने वाली है। ठीक है, अब ये कितना पावर लेगा, आपके घर में एलईडी बल्ब है 5 वाट का, अगर एलईडी बल्ब अगर आपने घर में लगा के रखा है, उसका एक बल्ब का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 1 महीने का आएगा, लगभग उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये भी चल रही होगी कि आपने बताया कि इसको इंटरनेट का कनेक्शन देना होगा, तो इंटरनेट का डेटा कितना लेगा। तो इसका इंटरनेट का जो डेटा है, अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, जिन लोगों को ऑलरेडी डिवाइस मिल चुका है, जिन्होंने ऑलरेडी 1 महीना यूज किया है, उन्होंने बताया कि 7 GB से लेकर 8 GB 9 GB ये कंज्यूम कर रहा है। क्या इसमें इंटरनेट स्पीड मैटर करता है? नहीं, इसमें बेसिक इंटरनेट स्पीड रहेगा तो भी ये डिवाइस वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस डिवाइस को मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन से इसका जो एप्लीकेशन है उसको यूज करके आप मैनेज कर सकते हो। अब आपके डिवाइस का एक हब क्रिएट होता है, उस हब में आपके अलावा 5 डिवाइसेस तो और होने चाहिए अगर आप अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हो। ठीक है, आप सोचोगे मैं सिर्फ डिवाइस मंगाऊंगा लेकिन मैं इसकी जानकारी किसी और को नहीं दूंगा, तो आपका हो सकता है कि आपका अर्निंग कम आए। भले आपने जानकारी किसी और को नहीं दी, लेकिन आपके हब में आसपास में किसी और ने भी अगर डिवाइस लिया और उसको किसी और ने जानकारी अगर शेयर की थी, फिर भी आपके डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया नेटवर्क के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, नेटवर्क कैसे वर्क करता है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे उसमें से ही ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ए डिवाइस ने बी डिवाइस को मैसेज सेंड किया और बी डिवाइस ने उसको रिसीव करने के बाद फिर से एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि आपकी तरफ से मुझे जो नोटिफिकेशन था वो मिल चुका है। तो उसी बेसिस पे इसके हीलियम कॉइन जनरेट होते हैं। अब हीलियम कॉइन का प्राइस क्या है, आप चाहिए तो कॉइन मार्केट कैप पे जाके सर्च कर सकते हो, या वीडियो के एंड में भी मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारी डिटेल दिखाने वाला हूँ, हॉटस्पॉट बुकिंग से रिलेटेड डिटेल बताने वाला हूँ, तो मैं आपको प्राइस भी शो करूंगा। अब ये जो माइनर हमें दिया जा रहा है, इसमें कई तरह के माइनर्स आ रहे हैं। हमें रैक हॉटस्पॉट का जो माइनर है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही मिलेगा। ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग कॉस्ट है, सबसे बेटर ये चलता है, इसलिए ये आई हब ग्लोबल जो कंपनी है हमको ये डिवाइस रैक हॉटस्पॉट हीलियम माइनर फ्री में दे रही है, हम सिर्फ शिपिंग चार्जेस के पे करने वाले। जैसे मैंने आपको पता है ये लॉन्ग फाई टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अब ये डिवाइस आपको मिल गया तो
आपका एक हब क्रिएट होता है जब इसको आप एक्टिवेट करते हो, यानी आपका लोकेशन वगैरह रिजर्व करना पड़ता है। उसके बाद हम ये सारी चीजें मिलने के बाद हम जब इसको अपने घर में या ऑफिस में जहाँ पे भी लगाना है उसको लगा के एक्टिवेट करेंगे तो हमारा एक हब क्रिएट हुआ। हब का मतलब होता है, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा कि उसका डिजाइन जैसा होता है, लगभग उसी तरीके का इसका डिजाइन है। अब हमारे हब के आसपास में जो मैं कहूंगा कि 5 या 6 साइड जो भी है उसमें और डिवाइसेस आने चाहिए, चाहे वो हमारे तरफ से इन्वाइट करके किसी ने लगाया हो या किसी और की तरफ से किसी ने और ने इन्वाइट किया था और उस मेंबर ने ज्वाइन किया, वो आपके हब में आ रहा है। अब ये आप स्क्रीन में देख रहे हो YOU जो लिखा है, यानी आपका हब है, ठीक है। आपके हब में पहला मेंबर अगर कोई आता है तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा, आपका डिवाइस उसका डिवाइस एक दूसरे के साथ नेटवर्क थ्रू कनेक्ट होंगे और हीलियम कॉइन का एक परसेंटेज जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे साइड आपके जब भर जाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा मैं कहूंगा कि हब क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे टोटल 6 डिवाइसेस मैंने दिखा है, मिनिमम 5 रहेंगे, 3 रहेंगे तो भी आपका कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो जाता है, ठीक। एक डिवाइस पे कोई इनकम ज्यादा जनरेट नहीं होने वाली, 1 या 2 हीलियम कॉइन आएंगे, लेकिन जितने ज्यादा हब और उतना एक्सपेंशन रहेगा आपका, क्योंकि आपको एक हब के बाहर आपका डायमीटर रहता है सर्कल का नेटवर्क का, उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस आने वाले आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपका उतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा। जितना भी हीलियम कॉइन का इनकम जनरेट हो रहा है एवरी मंथ एंड को आपके वॉलेट में वो क्रेडिट किया जाएगा। जो वॉलेट है यूज करना है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो एक आपको बेसिक आइडिया आ चुका होगा कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने बताया घर में वाईफाई डिवाइस होता है, लगभग उसी तरीके से ये डिवाइस काम करता है, लेकिन ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे, लॉन्ग फाई टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को शेयर करता है। घर में जो हमारे वाईफाई का डिवाइस होता है उसका भी मिनिमम रेंज होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा एंटीना वाला राउटर लेते हो आप उतनी ज्यादा नेटवर्क बढ़ती है इसकी। वैसे इसमें कुछ नहीं, इसका जो डिवाइसेस है अलग अलग डिवाइसेस है, हमें जो डिवाइस मिल रहा है उसका जो रेंज मैंने बताया 300 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक जा सकता है। तो ये तो समझ में आ गया। अभी आपको ये भी लग रहा था कि मुझे तो इसमें पार्टिसिपेट करना है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और ये न्यू टेक्नोलॉजी मैंने आपके साथ अगर शेयर की तो हो सकता है अभी इंटरेस्ट जाग चुका होगा और इसको कोई मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि इंडिया में कोई भी चीज़ आती है तो लेट आती है, लेकिन मैं ये चीज़ आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ पूरी दुनिया में अभी एक ही टाइम पे स्प्रेड हो रही है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि फेज क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। फेज 1 में हम है, फेज 1 में हमको शामिल होकर हमारा हॉटस्पॉट रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो डिवाइस आपको क्यों लेना ये हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि आपके घर में कई सारे डिवाइसेस है, चाहे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्टफोन है, या जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पे चलने वाला डिवाइसेस है। एक तो उसको परचेस करने के लिए आपने पैसा दिया है, ठीक है, आपने कैश में लिया है, EMI पे लिया है, जो भी है, लेकिन उसको तो पैसा दे रहे हो। उसको खरीदने के बाद में उस पर खर्चा भी करते हो, यानी अगर स्मार्टफोन है तो उसका आप इंटरनेट सर्विसेज रिचार्ज करते हो, मंथली पोस्टपेड तो बिल पे करते हो। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले डिवाइसेज जो होते हैं उनको अगर यूज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला है। तो एवरी मंथ क्या हो रहा है, जो डिवाइसेज बाय किए वो हमें कुछ कमा के तो नहीं दे रहे, लेकिन उनका हम खर्चा करते रहते हैं क्योंकि हमें लाइट बिल पे करना पड़ता है उनको यूज करने के लिए। लेकिन ये पहला डिवाइस होगा आपके घर में, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके लगाते हो तो आपको एक पैसिव इनकम मंथली जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि $500 का डिवाइस आपको फ्री में मिल रहा है। हम सिर्फ 1 टाइम शिपिंग चार्जेस पे करेंगे जो $50 से लेकर $80 तक हो सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी फेज 1 में मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक। हो सकता है 1 हफ्ते के बाद इसका कुछ सिनेरियो और हो चुका होगा, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मैंने जब शेयर किया था उस समय इंडिया का जो मैप था वो ना के बराबर इसमें लोग इन्वॉल्व थे। आज मैं आपको जो दिखाऊंगा 2 हफ्ते के बाद में आप यकीन नहीं करोगे। तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हो या जब कभी वीडियो देख रहे हो, पहले काम आपको ये करना पड़ेगा, जाके अपना आईडी रजिस्टर करके अपना हॉटस्पॉट रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक। तो अर्ली स्टेज का फायदा उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉटस्पॉट अगर रिजर्व नहीं करते हो, सिर्फ आईडी रजिस्टर करते हो तो कुछ नहीं होने वाला। कैसे काम स्टार्ट करना है, पहला स्टेप है रजिस्टर करना। सबसे जरूरी है आपका खुद का ईमेल ना, ये जो भी डिटेल यहाँ पे यूज करोगे करेक्ट डिटेल यूज करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा चीज है आपका हॉटस्पॉट लोकेशन रिजर्व करना। हॉटस्पॉट लोकेशन रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि आपने अपना लोकेशन अगर रिजर्व कर दिया, इसका मतलब आपका हीलियम डिवाइस जो है वो आपको आने वाले समय में जब कभी मिलने वाला होगा उसका एक नोटिफिकेशन ईमेल आपको रिसीव होगा। अब ये डिवाइस किसके नाम से रिसीव मतलब आप इसको बुक कर सकते हो, जिस नाम से आईडी रजिस्टर किया है उसी नाम से, चाहे आपने अपने नाम से किया या अपनी कंपनी के नाम से या जो भी आपका शॉप है उसके नाम से भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस जो रहेगा होस्टिंग का, एक तो शिपिंग एड्रेस होता है, होस्टिंग एड्रेस होता है। तो होस्टिंग एड्रेस वो होगा जहाँ पे आप उस डिवाइस को लगवाना चाहते हो। शिपिंग एड्रेस हो सकता है कि आपका दुकान कहीं और है, आपका घर कहीं और है, आप चाहते हो कि डिवाइस अपने घर पे रिसीव करो और फिर बाद में आप अपने शॉप पे जाके लगाओगे या ऑफिस में लगाओगे। तो ये 2 अलग अलग एड्रेसेस रहेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो सारी चीजें। एक बार डिवाइस आएगा या आने से पहले ये क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि आपको डिवाइस मिला क्या, मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनको डिवाइस नहीं मिला, लेकिन लोग अपने साथ ये अपना ये जो सिस्टम है ये काफी सारे लोगों के साथ, जैसे अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वैसे उस तरीके से शेयर कर रहे हैं, चाहे वो अपने व्हाट्सएप में हो, कॉन्टैक्ट्स हो, कुछ भी हो, हर किसी को वो बता रहे कि भाई आप इसमें रजिस्टर करो, अपना हॉटस्पॉट रिजर्व कर लो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि नेटवर्क का गेम है, ठीक है। तो आपको आपका सर्कल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। शिपिंग चार्जेस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये तभी पे करना पड़ेगा आपको जब इसका कंफर्मेशन ईमेल आएगा। ईमेल कब आएगा, इसको आने में 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि अभी जो डिले हो रहा है 5 हफ्ते पे आ चुका है, ओके, यानी लगभग 1.5 महीना हो रहा है। तो 1.5 महीना पीछे चल रहे हैं। डिवाइसेस एक ही कंपनी के ये लोग ले रहे हैं, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, जैसे आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस बेसिस पे हमारे पास आने में इसको टाइम लगेगा। लेकिन डिवाइस आने के लिए हमको रुकना नहीं है, क्योंकि हमको हमारा नेटवर्क साइन अप करके इमीडिएटली हॉटस्पॉट रिजर्व करके बुक करना स्टार्ट करना है। एफिलिएट प्लान में जो मेंबर्स इंटरेस्टेड है वो इसको देख सकते हैं, या फिर आगे आप अगर नहीं इंटरेस्टेड हो एफिलिएट प्लान में तो थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, लेकिन इसको मिस मत करना, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा इनकम और आपको मिल सकती है। क्योंकि ये क्या MLM के जैसे बहुत सारे लेवल नहीं है, सिंगल लेवल प्लान है, ठीक है। आपने एक बार अपना हॉटस्पॉट रिजर्व कर दिया, जब कभी डिवाइसेस आ जाएंगे आपके पास या आपके डाउनलाइंस के पास, उनको जो मंथली अर्निंग आने वाला है, अगर आपका कोई 10 डाउनलाइन है सपोज, ठीक है, 10 डायरेक्ट मेंबर्स है जिनको आपने जानकारी दी थी और आपके साथ जुड़ चुके हैं, हर किसी को अगर मिनिमम 50 से 100 हीलियम कॉइन की अर्निंग आ रही है तो हर मेंबर का 10% ऑफ मंथली अर्निंग। अगर किसी को 100 हीलियम आए तो आपको उनका 10
टोकन अफिलिएट कमीशन पे मिलने वाला है। किसी को 50 आए तो उसके 5 कॉइन आपको अफिलिएट कमीशन में मिलेंगे। ये एवरी मंथ मिलेंगे, एक टाइम नहीं मिलेगा, एवरी मंथ मिलेगा। और जब हीलियम की प्राइस आप देखोगे अभी जो चल रही है, अगर ये प्राइस रही या उससे ज्यादा भी रही या उससे घट भी जाती है, $10 पर भी आती है, फिर भी आप यहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी इंडिया खाली पड़ा है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को अपने साथ यहाँ पे आप शामिल कर पाओगे। तो सोचना नहीं है, रजिस्टर करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अभी कैसे रजिस्टर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरीके का एक लिंक मिला है, उसको आप ओपन कीजिए और अपना अकाउंट रजिस्टर कर लीजिएगा। इस तरीके का वेबसाइट आ जाएगा, तो इसमें आपको ज्वाइन नाउ का बटन क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद में ये पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेरा नाम दिखाई देगा, इसके नीचे आपको आपका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका यूजर नेम देना है जो आप यूज करना चाहते हो, उसी यूजर नेम से आपकी लिंक जनरेट होती है। आपका कंट्री, पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड नीचे ऐड करके इस ग्रीन कलर के बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार ये स्टेप हो गया, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका हॉटस्पॉट आपने बुक कर दिया, आपने अभी सिर्फ स्टेप 1 कंप्लीट किया। स्टेप 2 रहेगा, आईडी में लॉगिन करना है आपको इमीडिएटली। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक तो heliumtrack.app लिखा हुआ ये ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, या रिजर्व हॉटस्पॉट पे क्लिक कीजिए। अगर रिजर्व हॉटस्पॉट पे क्लिक करते हो तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पे इन्होंने बताया एक वीडियो है जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर करने वाला हूँ। तो इस बटन को क्लिक करने के बाद हीलियम ट्रैक की वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, अब हीलियम ट्रैक की जब वेबसाइट ओपन होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई हब ग्लोबल के लिए आपने अभी जो लॉगिन पासवर्ड दिया था वही यूज करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप में हम अभी आ चुके हैं। सेकंड स्टेप में हमको भी हॉटस्पॉट हमारा रिजर्व करना है। हॉटस्पॉट रिजर्व करना मतलब मेरा जो लोकेशन है मैं उस लोकेशन को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा हूँ, यानी मैंने अगर उसको ब्लॉक कर दिया तो वो लोकेशन मेरे अलावा किसी और को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करते करते वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर्वर अपग्रेड हो रहे थे इनके, तो आपका ये पूरा वेबसाइट जब लोड हो जाता है तो इसमें रिजर्व हॉटस्पॉट और ऑनलाइन ये दो मैंने अभी ओपन रखा है। ऑनलाइन का मतलब जो ग्रीन कलर में आपको शो कर रहा है, और ऑरेंज कलर मतलब जैसे मैंने रिजर्व किया है वैसे आप भी रिजर्व जब करोगे तो ऑरेंज कलर का डॉट दिखाई देगा। ठीक है, अभी कैसे रिजर्व करना है, अगर आप रजिस्टर कर चुके हो तो हॉटस्पॉट रिजर्व करने के लिए यहाँ पे इस राइट साइड में गेट स्टार्टेड हियर का एक टैब है। ठीक है, उसमें कई सारे ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है रिजर्व योर हॉटस्पॉट, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हो शिपिंग के लिए, जो है ऑलरेडी गूगल पे लिस्टेड। अगर गूगल पे लिस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल मैप में जाके अपना लोकेशन जो होगा वो ऐड करना पड़ेगा। उसको ऐड करोगे तो कुछ ऐसे आप देख रहे हो लोकेशन के मार्क जो होती है, साइन होती है, उस तरीके की साइन आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे जब कभी हमारा एड्रेस ऐड करेंगे तो वो आना चाहिए। अभी मैं एड्रेस ऐड करता हूँ या सीधा कॉपी कर लेता हूँ मैं गूगल से जो मेरे को एड्रेस यूज करना है, इसको मैं पेस्ट करके सर्च करूंगा। अब सर्च करना जरूरी है, क्योंकि सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा एक्जैक्टली आपके घर के आसपास कौन सा एड्रेस परफेक्टली बैठता है। अगर आपका एड्रेस ही आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो आपके घर के आसपास में आपका जो भी आपको सही लोकेशन लगेगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और नीचे इंस्टॉल एड्रेस भी वही रहेगा मेरा, इसको भी मैं सर्च कर रहा हूँ, आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हमें जो एड्रेस यूज करना है वो अगर आ चुका है तो यहाँ पे राइट साइड में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री है, तो 5 टिक मार्क है, उनको एग्री करके रिजर्व हॉटस्पॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करके तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा इसको। यहाँ पे सेव्ड रिजर्वेशन करके राइट साइड में एक नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपका रिजर्व हॉटस्पॉट इज रिजर्व जो है वो अभी कंफर्म हो चुका है कि ये लोकेशन आपको दी गई है। अभी मैंने जो लोकेशन ऐड किया, मैं पुणे में रहता हूँ तो मैंने पुणे वाला लोकेशन सेव किया, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब मेरे को एक मौका ये मिला था कि इनकी वेबसाइट अभी जो मेंटेनेंस में गई थी, तो मेरा ऑलरेडी जो रिजर्व हॉटस्पॉट था उधर एक ऑप्शन आया था कि उसको कैंसिल करो, और वीडियो बनाने का फायदा मेरे को ये हो रहा है कि मैं आपको फिर से प्रोसेस करके दिखा सकता हूँ। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया में आ चुके हैं। अभी देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो मेंबर्स है उनके पास बहुत बढ़िया मौका है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो दिया था आपको आई हब ग्लोबल का, जिन लोगों ने उस वीडियो को फॉलो किया था उनको पता था उस समय इंडिया में क्या नेटवर्क था। इसमें कुछ भी नहीं थे, मतलब मेंबर्स ही नहीं थे, आप कह सकते हो आपकी उंगलियों पे गिन सकते इतने लोगों ने ही यहाँ पे अपना आईडी रजिस्टर किया था। आज का सिचुएशन देखो, ये ऑरेंज डॉट का मतलब ये है कि इतने सारे लोगों ने इंडिया के अंदर अपना लोकेशन जो है वो रिजर्व कर दिया है। इन सबके पास डिवाइसेस है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिनके ग्रीन डॉट अगर आपको दिख रहे जहाँ कहीं पे भी बहुत कम लोगों के पास है, जिन्होंने परचेज किया हुआ था डिवाइस उनके है वो ग्रीन डॉट्स है। तो ऑरेंज डॉट वही है जो हमारे जैसे अभी जिन्होंने अभी रजिस्टर करके अपना हॉटस्पॉट रिजर्व किया है और लोगों को अपना डिटेल दे रहे हैं अपना लोकेशन में, अपने लोकेशन के बाहर भी अदर कंट्रीज के मेंबर को भी आप ला सकते हो। तो सबको ये अपने साथ इस नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं। वही आपको भी करना है, क्योंकि फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत सिंपल होता है, हॉटस्पॉट रिजर्व करवाना सिंपल होता है। ये जरूरी स्टेप्स होते हैं, अपना वॉलेट भी सेटअप करना जरूरी होता है। हमने ये पहला फेज का पहला सारा तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर दिया, तो हम एक मेंबर मतलब एक तरीके से हम अश्योर्ड हो जाते हैं कि भाई आगे जाके जब ये नेटवर्क जो ऑरेंज है वो ग्रीन में जब कन्वर्ट होगा तब हमारी इनकम स्टार्ट होगी, क्योंकि उस समय हमारे डिवाइसेस हमको मिल चुके होंगे और ये डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इनकम जनरेट करने वाले। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी इनकम भी दिखा देता हूँ। मैं ऐसे कंट्री में लेके जाता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि जब भीड़ बढ़ जाएगी। आप देखो यूरोप के कुछ लोकेशंस कैसे भीड़ बढ़ चुकी है वहाँ पे, ये सेम हमारे साथ आने वाले 6-7 महीने में यही होने वाला है। तो आप मौका क्यों छोड़ रहे हो, बराबर है। आपको सही टाइम पे मैंने एक कंसेप्ट दिया है, आप इसमें शामिल हो जाइएगा। आगे की चीजें आगे देखेंगे, जब डिवाइस आ जाएगा तो पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। हम अभी कुछ ऐसे भी डिवाइस देखते हैं जो सिंगल भी है और कुछ ऐसे भी देखते हैं जिनका हब अच्छे से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये एक डिवाइस मुझको दिख रहा है,
इस पर मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या सिचुएशन है इसका आप भी जाके चेक कर सकते हो। एक बार हीलियम ट्रैक पे आपने अपना हॉटस्पॉट रिजर्व किया तो आप जाके थोड़ा ये भी डेटा चेक कीजिएगा। अब देखिए ये अकेला डिवाइस है, इसने बॉबकैट का परचेज करके डिवाइस लगाया हुआ है और इसका 30 दिन का हीलियम कितना है, एक जो मैंने आपको पहले भी बताया, अकेला डिवाइस रहेगा तो इनकम नहीं आने वाली है। थोड़ा ग्रुप की तरफ देखते हैं हम लोग क्या इनका सिचुएशन है। ये दिख तो रहे पास में, तो है उतने पास में नहीं क्योंकि मैप हमने जूम नहीं किया है ज्यादा। फिर भी इनका 30 डेज में लगभग आप 20 हीलियम बोल सकते हो कि 20 हीलियम यानी $472। अगर आप रफली इसको आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करो तो इट विल बी मोर देन 30-35,000 इंडियन रुपीज। ये पैसा किस चीज का मिला इनको, बिना कुछ करने का, सिर्फ एक ही काम किया है, इन्होंने आईडी रजिस्टर किया, उसके बाद में हो सकता है इन्होंने परचेज किया हुआ डिवाइस हो या फिर फ्री वाला डिवाइस मिल चुका होगा इनको। उसके बाद में इन्होंने हॉटस्पॉट रिजर्व करके अपनी लिंक लोगों को शेयर करके अपने एरिया में बाकी मेंबर्स को शामिल किया। तो कुछ उनके अगल बगल वाले मेंबर्स को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि उनका कितना अर्निंग आ रहा है। तो छोटा एग्जांपल दूंगा, बड़ा नहीं दूंगा, आपके पास टाइम है तो आप कई सारे देख सकते हो। देखो कैलचिप कनेक्ट मतलब ये फ्री वाला डिवाइस है। यहाँ पे इस मेंबर को 30 दिनों में लगभग 16 HNT कॉइन यानी $381 अप्रोक्सीमेटली अर्निंग 30,000 रुपीज पकड़ के चलिए। और एक देख लेते हैं, थोड़ा उनसे दूर है तो इसका भी कितना बनता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। व्यू डिटेल्स, इनको 20 हीलियम में $480 यानी अप्रोक्सीमेटली 30-35,000 के आसपास का भी इनका भी अमाउंट बन रहा है। तो आपको पोटेंशियल इनकम तो दिख गया। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको इसमें शामिल होना है या सिर्फ देखते ही रहना है और फिर आपका जब लोकेशन चला जाएगा तब सर को हाथ लगा के बैठना है आपको। ठीक है, तो मैं जितनी चीजें आपको बता चुका, अगर उसको फॉलो करते हो तो आपने एक सही स्टेप लिया मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। मैंने तो ले लिया, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने ले लिया, आपने मेरा टीम भी देखा। 499 हो चुका है, 500 आज रात तो गारंटी या मे बी सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि ये मंथ एंड तक हमारी टीम में 1000 लोग भी हो जाए, क्योंकि ऑन एन एवरेज इस सिस्टम में 15 अगस्त से लेकर अब तक जो मैंने अभी कुछ अपडेट मेरे को जो मिला था, जब ये इनकी वेबसाइट अपडेट हो रही थी तो फेसबुक के हमारे ग्रुप में कुछ अपडेट मिला था कि सिस्टम में 4 लाख मेंबर क्रॉस कर चुके हैं। मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता रहा था कि 3 लाख के आसपास मेंबर है, लेकिन पता चला अभी 4 लाख मेंबर क्रॉस कर चुके हैं लोग। ठीक है, तो इसके आगे मैंने एक वॉलेट सेटअप का जो अब एक मतलब वीडियो का कंटिन्यूएशन जो दिया है ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था ये चीज रिकॉर्ड करने से पहले, तो उसको भी फॉलो कीजिए क्योंकि वॉलेट सेटअप करना भी जरूरी है आपको। तीसरा स्टेप हमारा है कि हमारा स्मार्टफोन जो है उसमें हमें ये हीलियम हॉटस्पॉट करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये वॉलेट है हीलियम का, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हो तो आपको पता होगा ट्रस्ट वॉलेट होता है ना, या मेटामास्क वॉलेट है, उसी तरीके का ये हीलियम का अपने खुद का वॉलेट है। इसको आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना है और क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करोगे तो 12 वर्ड का फ्रेज मिलेगा, उसको लिख के रखिए, उसके स्क्रीनशॉट मत लीजिए। लिख के रखने का रीजन ये है कि कल जाके कुछ प्रॉब्लम आता है, आपके वॉलेट खराब हो गया, मतलब स्मार्टफोन खराब हो गया या वॉलेट को रिकवर करना चाहते हो, किसी और स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो एक्जिस्टिंग वॉलेट में जो अर्निंग है वही वॉलेट वही पे होना चाहिए, शो होना चाहिए, तब तो मतलब बनेगा। तो 12 वर्ड का फ्रेज तभी काम में आएगा आपको। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद में आपके वॉलेट में नीचे आपको 2 छोटे से एरो दिखाई देंगे, उनको आपको क्लिक करना पड़ेगा। उनको क्लिक करोगे तो QR कोड और कॉपी एड्रेस का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस कॉपी एड्रेस पे क्लिक करके अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है। उसके बाद में आई हब ग्लोबल की वेबसाइट में आपको आना है और यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का बटन है, उसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करो, आपको एक पेज पे आपका एक पासवर्ड और यूजर नेम शो करेगा लेफ्ट साइड में, जिसको मैंने मार्क किया लेकिन मैंने ब्लर करके रखा है। तो एक टेम्पररी पासवर्ड है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे आप एंटर करके लॉगिन कीजिएगा, यानी ये पेज या ये वाली वेबसाइट इनकी अफिलिएट वेबसाइट ओपन हो जाती है। अभी आप अफिलिएट वेबसाइट में अगर देखते हो, हमारी मेरे पर्सनल ज्वाइनिंग अगर आप देखोगे तो 182 अभी तक हो चुके हैं, टोटल अफिलिएट्स हमारे 499 हो चुके हैं अभी तक, यानी 500 हो जाएंगे अभी। यहाँ पे हमें हमारा 2 चीजें करना है, एक तो प्रोफाइल पे क्लिक करना है हमारी खुद के माय प्रोफाइल में, और यहाँ पे आके हमने जो एड्रेस दिया था लोकेशन का, ठीक है, हॉटस्पॉट लोकेशन का, वही एड्रेस हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद दूसरा स्टेप है कमीशन पे क्लिक करना है। कमीशन के टैब पे क्लिक करो और फिर माई वॉलेट पे क्लिक करो। माई वॉलेट में क्लिक करने के बाद आपने एप्लीकेशन से जो अपना खुद का वॉलेट एड्रेस कॉपी किया था, हीलियम वॉलेट एड्रेस के इस ऑप्शन में उसको पेस्ट करना है और नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको एग्री करके सेव चेंजेस करना है। सबसे जरूरी जो स्टेप्स थे, रजिस्टर करना, हॉटस्पॉट रिजर्व करना, वॉलेट सेटअप करना, ये सारी चीजें आप कर चुके हो। अब एक ही स्टेप बच जाती है आपकी खुद की एफिलिएट लिंक, ठीक है, जो आपको डैशबोर्ड में आई हब की वेबसाइट में अगर आप आ जाते हो तो उसके मेन पेज पे आपको आपके रेफरल लिंक शो करेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिंक लेके आप अपने साथ जितने मेंबर्स को ला सकते हो लाइए, क्योंकि ये डिटेल शेयर करना तो फ्री में है, किसी का रजिस्ट्रेशन और हॉटस्पॉट रिजर्व करना भी फ्री है, वॉलेट सेटअप करना भी फ्री है। जब कभी उनको डिवाइस आने वाला है तब जाके उनको जो सब्सक्रिप्शन या डिलीवरी चार्जेस जो रहेंगे इनके शिपिंग चार्जेस वो पे करने पड़ेंगे, जो बहुत मामूली से है। लेकिन अगर हम इसकी अर्निंग अगर देखते हैं तो कंपेयर करोगे हम जो पैसा देने वाले उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है ना, तो उसको हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। और अर्ली स्टेज में अगर आपको मालूम पड़ा है तो आप उसको अगर मिस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप एक तरीके का बड़ा मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपको आगे जाकर रियलाइज होगा कि यार इन्होंने तो मेरे को पहले शेयर किया था लेकिन मैंने ही कुछ अलग अलग सोच के मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। तो आप चाहिए तो आपके पास अभी समय है, आप 1-2 दिन 3-4 दिन रिसर्च करो। जितना टाइम अगर रिसर्च करोगे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें सच में क्यों इतने लोग आ रहे हैं। तो सोचना है, सोचिए अपने तरीके से, पहले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसका अप्रोच लीजिएगा।